चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन। देखो यहाँ प्रश्न में आपसे क्या बोल रहा है, प्रश्न में आपसे देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास एक राइस है जो आपको कितना कॉस्ट कर रहा है यहाँ पे, हाँ 40 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है। कितना कर रहा है? 40 रुपीज़ कर रहा है। ठीक है, आपने उसको मिलाया एक ऐसे चावल के साथ, आपने उसे मिलाया बेटा एक ऐसे चावल के साथ जो आपको कितना कॉस्ट कर रहा है 70 रुपीज़ पर केजी, जिसकी मात्रा कितनी दी हुई है आप लोग को 60 किलो दी है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या घुमा दिया उसने, आपको 70 वाली की क्या दे दिया उसने, मात्रा दे दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है तो आपको उसको इस तरीके से मिक्स करना है ताकि आप दोनों राइस को मिक्स करके क्या करें 40 रुपये पर केजी में बेच पाए। मतलब बीच की वैल्यू कहाँ आ गई, 60 आई? नहीं 40 आई। क्या आई बेटा? 40। मतलब एक था आपके, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ 55, बीच की वैल्यू कितनी आ गई 55 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि 55 वाले राइस का क्या बताना है आप लोग को, 40 वाले राइस का क्या बताना है, मात्रा बताना है। कितनी बताना है यहाँ पे? मात्रा। ठीक है, तो बताओ 40 वाला एक राइस था आपके पास, क्या बोल रहे थे 40 रुपीज़ पर केजी, है ना, और यहाँ पर कितना बोल रहे थे आप 60 रुपीज़ पर केजी। अपन ने एलिगेशन कल ही से चालू करा है ना, हाँ कल से चालू करा है ना। ठीक है, चलो एक बार और रिपीट कर देंगे इसकी चीज़ें। तो यह कितनी आ गई यहाँ पे मात्रा, 40 और 60 आ गई। ठीक है, 40 और कितनी आ गई बेटा, 70 आ गई। 40 और कितनी आ गई यहाँ पे, 70 आ गई। 40 रुपीज़ पर केजी और 70 रुपीज़ पर केजी आ गई। ठीक है, पर केजी, और यहाँ पर कितनी मात्रा आ गई बेटा, 70 रुपीज़ पर केजी की आ गई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोला गया उसने प्रश्न में, आपको इस तरीके से मिलाना है ताकि इसको बेचा जा सके कितने में, 55 रुपये पर केजी में। कितने में? 55 रुपये पर केजी, 55 रुपीज़ पर केजी में इसको बेचा जा सके। ठीक है, इतने में बेचा जा सके। तो बताओ जरा इनको किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। 55 में से 40 को कम कर दिया आपने तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, बताओ जरा। 15 मिल गया। कितना मिल गया? 15 मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आप लोग को यहाँ पे आपने 70 में से 55 को कम कर दिया तो कितना मिल जाएगा आप लोग को, यहाँ पर भी कितना मिल गया, 15 मिल गया। कितना मिल गया? 15। यानी कि आपको इनको मिलाना है बराबर मात्रा में। किसमें? बराबर मात्रा में। यानी कि इनका अनुपात कितना आ गया, 1:1 आ गया। ठीक है, 1 अनुपात कितना आ गया, 1। यदि आपने इसका मात्रा कितनी दी है, 60 किलो, यदि 70 वाले की मात्रा कितनी दी हुई है, 60 किलो दी हुई है। कितने किलो दी हुई है बेटा, 60 किलो। कितने गुना हो गई ये, 60 टाइम्स हो गए। तो यानी मात्रा भी कितनी रहेगी आप लोगों की, 60 टाइम्स रहेगी। कितनी रहेगी, 60 टाइम्स। यानी कि यहाँ पर भी आपको कितना लेना पड़ेगा, 60 किलो लेना पड़ेगा। क्लियर होगा कि नहीं हुआ? ये समझ में आया कि नहीं आया? मात्रा मतलब आपको बराबर लेना है। उसने मीडियन ले लिया, बीच का ले लिया उसने। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते थे। आपको बस ये देखना था कि उसने इन दोनों की एकदम एक्यूरेट बीच वाली वैल्यू तो नहीं ले लिया। अगर उसने एकदम एक्यूरेट बीच वाली वैल्यू ले लिया, जैसे मान लो आपको मैंने बोला 60 और 40 दो अलग अलग प्रकार के चावल है, तो इनकी बीच की वैल्यू हो गई 50। कितनी हो गई? 50। अगर 60 वाले चावल जो है वो 10 किलो लिए जा रहे हैं तो आप बताओ 40 वाला कितना लेंगे, 40 वाला भी 10 किलो लेंगे, क्योंकि 50 बीच की वैल्यू आ गई ना। ठीक है, चलो इस तरीके के सवाल थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, मतलब इसमें ऐसे सवालों में आप लोग को पेन उठाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बनेगा? ठीक, नोट कर लिए? चलो हो गया बेटा नोट, सभी का हो गया? क्यों, हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। वो बच्ची फोकस करती पहले समझने में, इसलिए उससे हम आखिरी में और पूछ लेते एक बार। बताओ जरा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आ शुगर कॉस्ट 50 रुपीज़ पर केजी इज मिक्सड विद 70 केजी ऑफ शुगर विद 70 रुपीज़ पर केजी, इन व्हाट रेशियो शुड द टू टाइप्स ऑफ शुगर बी मिक्सड सो दैट वी गेट रिजल्ट। देखो यहाँ पर भी उसने सेम कर दिया कि नहीं कर दिया, 55 रुपये में बेचना है आपको। ठीक है, चलो सेम नहीं है यहाँ पे सवाल। बताओ जरा यहाँ पे क्या आएगा, बताइए। 50 और 70 के बीच का मीडियन पूछता तो कितना जाता, 60 जाता। अरे बीच का बोलता वो मीन तो कितना जाता है यहाँ पे, 60 जाता। लेकिन 60 दिया क्या प्रश्न में, 55 में बेचा जा रहा है। कितने में बेचा जा रहा है, 55 में। तो आपको बताना है मात्रा, बताना है 50 वाले की। किसकी बताना है, 50 वाले की मात्रा। 210 आ गया सभी का, आ गया ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 50 वाला जो शुगर है, एक है आपके पास 50 रुपये पर केजी वाला, 50 रुपये पर केजी वाला, और दूसरा बोला जा रहा है आपको 70 रुपीज़ पर केजी वाला, 70 रुपीज़ पर केजी वाला। ठीक है, 70 रुपीज़ पर केजी वाला बोल रहा है। ठीक है, उसने क्या बोला 70 रुपीज़ पर केजी वाला एक और शुगर है, उसको किस तरीके से मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि उसे कितने में बेचा जाए, 55 रुपये
पर केजी पर बेच रहा है, 55 रुपीज़ पर केजी पर क्या किया जाए, इन्हें बेचा जाए। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपने क्या करा बेटा, यहाँ पे एलिगेशन का यूज कर लिया। ठीक है, तो 55 में से 50 कम करो, कितना आ गया 5। ठीक है, और यहाँ पर कितना रहेगा बेटे, कितना आ गया यहाँ पे 15 आ गया। तो ये चीज किस में आती है, अनुपात में। ठीक है, किस में आती है, रेशो में आती है। तो कितना आ गया यहाँ पे 1:3:1 आ गया। कितना आ गया 3:1। अब ये जो 3:1 आए, ये क्या आ गए, इनकी यूनिट आ गई। ठीक है, क्या आ गई, इनकी यूनिट आ गई कि आपको 55 वाली कितनी रखना है बेटा आप लोग को शुगर, 50 वाली कितनी रखना है आपको 3 किलो। कितनी किलो, 3। और यहाँ पर 70 वाली कितनी रखना है, 1 किलो। यानी यहाँ पे केजी कैसे आ रही है, ये केजी कैसे आ रहा है बेटा, यहाँ पे बताओ जरा। हाँ, ये केजी कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है। आपको ये चीज चेक करना है बार बार। ठीक है, कि डिनोमिनेटर में उन्होंने क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बताओ जरा, यहाँ पे उसने आगे आपसे क्या बोला है, आपसे उसने बोला है कि 70 वाली जो शुगर है, ठीक है, 70 वाली जो शुगर है वो कितने किलो है, 70 किलो है। कितनी है, 70। इसकी इसकी मात्रा कितनी दे दिया उसने, 70 केजी दे दिया। कितनी दे दिया, 70 केजी दे दिया। तो यहाँ पे बताओ कितने गुना हो गए, 70 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितनी गुना हो जाएगी, 70 गुना हो जाएगी। ठीक है, 70 गुना हो जाएगी। तो बताओ जरा यहाँ पे कितना जाएगा, 70 केजी रहेगा। हाँ, कितना जाएगा, 210 केजी रहेगा। नोट कर लो इसको। हो गया बेटा नोट। तो ऐसे सवाल आप लोग कर लेंगे, करवाने की जरूरत तो नहीं है ऐसे। ठीक है, तो इसके कुछ और सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे, बेटा दो इसको। ठीक, यहाँ पे देखो इसके कुछ और सवाल दिए हुए हैं, ये क्या कर लेना आप लोग। ठीक है, एक चाय है जो आपको 120 रुपये पर केजी के हिसाब से, चाय पत्ती की बात कर रहे हो। ठीक है, 120 रुपये पर केजी के हिसाब से बेची जा रही है। ठीक है, और दूसरी है 200 रुपये पर केजी के हिसाब से बेची जा रही है, जिसकी मात्रा है 45 किलो है। ठीक, आपको बोले जा रहे हैं यहाँ पे कि आपको बताना है कि इनका अनुपात बताइए, अगर इनको 150 रुपये पर केजी में बेचा जाए तो। और आपको बताना है 120 वाली चाय कितने किलोग्राम की होगी। ठीक है, तो ये कर लेना बेटा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी सेम सवाल है, इसको भी करके ले आओगे। सेम पैटर्न की 2 सवाल आप लोग करके ले आओगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते जरा यहाँ पे क्या बोले जा रहे हैं। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इज 5 केजी। ठीक है, एक क्लास के अंदर बच्चों का एवरेज वेट कितना है, 5 किलोग्राम है। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे बोल रहा है, एंड द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास अनदर क्लास इज 30 केजी। इन व्हाट रेशियो शुड द स्टूडेंट ऑफ 2 क्लासेस बी कंबाइंड सो दैट वी गेट एवरेज वेट, सो दैट वी कैन गेट एवरेज वेट कितना बेटा, 25 पर केजी। बताओ कितना आएगा आंसर। वन रेशो कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, ये 1:4 क्या है, उनकी क्या, 1:4 क्या आया है आप बताओ। यहाँ देखो बेटा, समझना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे एक क्लास है जिसको मैं दे रहा हूँ नाम क्लास 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गई, क्लास 2 आ गई। ठीक है, इसके अंदर 5 केजी वाले सभी बच्चों का वेट कितना आ गया, 5 केजी आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 5 केजी। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया बेटा, 30 केजी। कितना आ गया यहाँ पे, 30 केजी आ गया। ये बात समझ पा रहे हो। औसत का मतलब जानते क्या होता है, औसत का मतलब एवरेज होता है। ठीक है, यदि औसत का मतलब एवरेज होता है, ठीक है, यदि औसत का मतलब एवरेज होता है तो एवरेज का मतलब क्या होता होगा, औसत होता होगा। वेरी सिंपल सर। हाँ, व्हाई आर यू टीचिंग अस, हमें क्यों पढ़ा रहे हो आप। ठीक है, गधे कहीं के। यहाँ देखो, एवरेज का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप सभी का सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, सारे नंबर्स का क्या कर दी, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, हाँ, और अपॉन में क्या करते हो आप, टोटल नंबर। आप लोग नीचे क्या करते हो, टोटल नंबर। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे सम ऑफ नंबर में क्या लिख दिया बेटा आपने, यहाँ पे सभी बच्चों को जोड़ दिया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे रहते 50 बच्चे रहते। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं, 50 बच्चे। और यहाँ पर, हाँ नहीं बेटा, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 50 बच्चे। सपोज करो कितने बच्चे, 50 बच्चे। तो 50 बच्चों का औसत कितना आ गया यहाँ पे, 5 आ गया। कितना आ गया, 5।
ठीक है। तो आपसे आगे ये बोल सकते हैं कि बताओ 30 किलोग्राम वाले बच्चे कितने हुए, जिनका औसत 30 किलोग्राम है, उनके वहाँ पे बच्चे कितने हुए। ठीक है, तो बताइए जरा यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स बोला उसने। सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे सभी नंबर को जोड़ दिया। ठीक है, मान लो किसी का होगा 6 किलोग्राम, ठीक है, मान लो किसी का होगा आप पे 5 किलोग्राम, मान लो किसी का होगा 4, मान लो किसी का होगा 3, मान लो किसी का होगा क्या 7 होगा। ठीक, तो इनके सभी का जोड़ने के बाद क्या आ गया यहाँ पे औसत, कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे औसत 5, कितना आ गया 5 आ गया। समझ में आएगी नहीं, कैसे निकाले आपने इन सबको जोड़ा। ठीक है, इन सबको जोड़ा, 7 और 3 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया और ये 5 कितना हो गया यहाँ पे 15 हो गया। कितना हो गया 20 और यहाँ 25 हो गया। कितना हो गया यहाँ पे 25 हो गया। और मात्रा कितनी हो गई यहाँ पे जोड़ने के बाद इनको 1 2 3 4 5 हो गई कि नहीं। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, नीचे 5 लिख दिया। तो 25 को जब आपने काटा तो कितने बार में चल गया, 5 बार में चल गया। तो ये 5 क्या है, एवरेज आया इनका। यहाँ पे 5 kg और यहाँ पर दिया हुआ है अपॉन में स्टूडेंट दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, स्टूडेंट दिया। क्या दिया है यहाँ पे, अपॉन पे स्टूडेंट दिया। क्योंकि आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे नंबर्स दिया हुआ है, नीचे क्या आता है यहाँ पे नंबर आता है। यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट का भार कितना आ गया, 5 किलो आ गया। तब जाकर के तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। आप 5 को 5 बार जोड़ोगे, 5 5 5 5 5 तो कितना बनेगा 25। और आपने क्या करा, 6 5 4 3 और 7 को जोड़ दिया तो कितना मिल गया आप लोग को, तो भी 25 मिला कि नहीं मिला। ठीक है, तो आपके डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अभी ये बात क्लियर हो गई आप लोग को कि यहाँ पर नीचे जो रेशो आएगा, क्या आएगा यहाँ पे नीचे रेशो, वो किस चीज का आएगा बेटा, स्टूडेंट्स की मात्रा बताएगा। वो क्या बताएगा वहाँ पे, स्टूडेंट्स की मात्रा। ठीक है, जैसे बताओ यार यहाँ पे क्या बोल रहा है वो आपसे, कितना हो जाना चाहिए इनका एवरेज वेट, 25 हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए, 25 अगर होना चाहिए सभी का, तो इन स्टूडेंट्स को कितनी मात्रा में मिलाओगे आप बताओ जरा, कितनी मात्रा होना चाहिए इन लोगों की, इन लोग की होना चाहिए कितनी 20। ठीक है, और इनकी कितनी होना चाहिए बेटा, इनकी कितनी होना चाहिए यहाँ पे 5, कितनी होना चाहिए 5। तो इनका रेशो कितना जाएगा यहाँ पे 1:4। कितना जाएगा 1:4। अगर 5 वाले स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है। 5 वाला स्टूडेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट आ रहा है। तो यहाँ पे बताओ जरा, यहाँ पे 30 किलोग्राम वाले कितने स्टूडेंट आना चाहिए, 4 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 30 किलोग्राम वाले स्टूडेंट कितने आना चाहिए, यहाँ पे 4 स्टूडेंट आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे वो आपको ये बोल सकता है, बताओ जरा, यहाँ पे अगर बोल दिया कि अगर 5 kg एवरेज वेट वाले स्टूडेंट की संख्या जो है, उनने बोल दिया, आपको बोल दिया उसने कितनी है 30 है। कितनी है 30, तो कितने गुना हो गई ये 30 गुना, कितने गुना 30। तो आप इसको भी कितने गुना कर दोगे बेटा, यहाँ पे बताओ जरा 30 गुना, कितने गुना कर दोगे आप इसको 30 गुना। तो बताओ जरा 30 चौके तो जाएगा 120। यहाँ पर कितने स्टूडेंट आना चाहिए 120। अगर यहाँ आएंगे 30 स्टूडेंट तो यहाँ पे कितना आना चाहिए 120। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, एवरेज दिया रहेगा तो आप लोग देख लेना यहाँ पे बात किसकी कर रहा है वो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ना कि वेट। वेट मत कर देना, ठीक है, वेट नहीं कर देना वहां पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा नीचे। ठीक, किसको समझ में नहीं आया ये वाली चीज बताओ, आ गया ना, टफ लग रहा है क्या बेटा, आया कि नहीं आया। हो गया, नोट कर लिए, जल्दी करो। लेक्चर को जब रिपीट करते हो ना, तो ये जो बीच का जो गैप रहता है ना, जब इसमें आप नोट कर रहे हो यहाँ पे, और जब इसे आप रिपीट करके देखते होगे घर पे, तो स्किप कर दिया करो, है ना। राइट साइड पे क्लिक करके आप डबल टैप करोगे तो स्किप हो जाता है यूट्यूब में, डबल टैप कर दिया करो, टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, हो गया बेटा, अब तो हो गया होगा, नहीं हुआ, हो गया, सभी का हो गया। ठीक, चलो इसको अगर अपन आगे देखते हैं जरा क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। याद करके लाओगे आप लोग, सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो आगे उसने डाटा बता दिया कि यदि कुल विद्यार्थी की मात्रा कितनी हो गई, 81 हो गई, तो आपको बताना है यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में कितने स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, यहाँ पर भी सेम कर दिया। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दिया, यहाँ पर भी क्या कर रहा है बेटा वो आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दे रहा है। ठीक है,
चलो इनमें से एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आप लोग को, इनमें से मैं आप लोग को एक क्वेश्चन, चलो याला ही करवा देते हैं ना, इसके ऊपर वाला करवा दिए ना याला, हाँ याला हो गया, याला करवा देते हैं, इसके नीचे का आप लोग करके लाओगे, ठीक है। इसके बाद के दोनों क्वेश्चन आप लोग करके लाओगे, आप लोग की हर एक क्वेश्चन में अच्छी 2-2 3-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं, ठीक है। हर पीडीएफ में आप लोग को 2 क्वेश्चन करवा रहे हो, 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दे रहे हैं। अगर इसके बाद भी अगर आप लोग घर पे रिपीट नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी फॉल्ट है वो, ठीक है। मैथ्स में नंबर नहीं आ रहा फिर वो आपकी फॉल्ट है। क्लास में एक प्रकार के क्वेश्चन की 4 बार प्रैक्टिस कराने के बाद अगर आप लोग से नहीं बन रहा तो समझ जाओ आप लोग कि आप कितने पीछे चल रहे हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया, सेम ही क्वेश्चन आते हो, ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होते इन क्वेश्चंस में। देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक क्लास के अंदर एवरेज वेट कितना स्टूडेंट का 45 है, ठीक है, और दूसरी क्लास के अंदर एवरेज वेट कितनी दे दिया उसने, 90 दे दिया। आपको बताना है कि इनको किस अनुपात में मिला दिया जाए ताकि हमको एवरेज वेट कितना मिल जाए, 50 मिल जाए, ठीक है, 50 मिल जाए। अनुपात पूछा ना यहाँ पे the student of 2 classes are mixed in such a way that the average weight of the combined classes becomes 50 kg। रेशो नहीं पूछा इसने, अपन रेशो निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे if the total number of student is 81 then find number of student in each class। प्रत्येक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कितना आ गया, 45 आ गया, ठीक है, 45 kg पर स्टूडेंट बोल दिया इसने, और यहाँ पर कितना बोल दिया बेटा, 90 kg पर स्टूडेंट का बोल दिया। प्रत्येक स्टूडेंट कितना आ गया यहाँ पे 90 kg पर स्टूडेंट का बोल दिया। ये यहाँ पे आ गया क्लास 1 और यहाँ पर कितना आ गया बेटा, क्लास 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है इनका एवरेज वेट कितना जाना चाहिए, 50 kg पर स्टूडेंट का जाना चाहिए, ठीक है। तो आप बताओ जरा, यहाँ से आप लोग बताइए कितना आएगा, यहाँ से कम करने के बाद कितना मिलेगा आप लोग को, 5 मिलेगा। 5 स्टूडेंट यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए बताओ जरा, यहाँ पर कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। कितना आना चाहिए यहाँ पे, 40 आना चाहिए, ठीक है। तो कितना जाएगा यहाँ पे बताओ जरा, 8:1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने बोल दिया आपको 1 की वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे, नहीं, इस बार 1 की वैल्यू नहीं दिया उसने, इस बार आपको टोटल वैल्यू दिया है। टोटल वैल्यू देने का मतलब क्या है, इसकी पूरे की मात्रा दिया उसने, है ना। इसकी पूरे की मात्रा कितनी दिया, 9, हाँ आपके हिसाब से 9, और प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया, कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से कितना हो गया, 81 हो गया, ठीक है। तो 81 कितने गुना हो गया, ये 9 गुना। यदि ये 9 गुना तो यारी वैल्यू भी 9 गुना, और यारी वैल्यू भी कितने गुना, 9 गुना, ठीक है। तो बताओ जरा 8 नंबर कितना होता है, 72, यानी कि यहाँ होना चाहिए 72 स्टूडेंट और यहाँ होना चाहिए 9 स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होना चाहिए यहाँ पे, 9 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ। तुम मत कर देना ऐसा, ठीक है। वो तो मैं ढूंढ नहीं पाया था इसलिए मैंने कर दिया था, सांप सीढ़ी बना दिया था मैंने, ठीक। बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनती रहती है ना कि ब्रेकअप हर्ट्स मोर, ऐसा करके बहुत सारी बनती रहती है ना। तो उसमें एक वीडियो बना था कि आपको पता है सबसे ज़्यादा दर्द किस चीज़ में होता है, ब्रेकअप से ज़्यादा दर्द किसी चीज़ में होता है। तो उसमें बोलता है, हाँ भाई 99 वाला सांप कभी काटा तुझे, सांप सीढ़ी खेला आपने, 99 वाला, वो 99 वाला सांप। और जो वो पहुंच हमारे घर की जो सांप सीढ़ी थी ना, देखो उसमें 98 पे, तो ज़्यादातर सांप सीढ़ियों में 98 पे आ जाता है ना। हमारे घर पे 99 पे था, और वो जो काटता था ना बाप, क्या जहरीला था वो। ऐसा काटता, ऐसा नहीं कि वो आपको पहुंचा रहा है 20-30 की लाइन में ना, सीधा वो है ना 3 नंबर पे हो जाता। आज भी मुझे याद है, आज भी मुझे याद है वो 99 वाला सांप। आई मैं बता रहा हूँ, अगर वो मिल गया ना मैं काट दूँ सिर उसका, ठीक। रियलिटी में तो मैं मार देता उसे। चलो एनीवे, क्लियर हुआ बेटा आप लोग को, ठीक। जस्ट अ जोक है, हाँ, बुरा मत मान जाना भाई। स्नेक लवर कोई होगा, वैसे तो कोई क्यों ही होगा स्नेक लवर, लेकिन आजकल बहुत चल रहा है, लोग बाग स्नेक पॉइजन पता नहीं क्या क्या नशे ले रहे हैं। मतलब सुना था कि नहीं सुना था आपने, 2 साल पहले बहुत ज़्यादा हो गया था कि स्नेक बाइट से द पीपल गेट इंटॉक्सिकेटेड। हाँ, नशे हो रहे थे उन्हें स्नेक बाइट से। आप ये सोचो कि चलो उस व्यक्ति को तो नशा हो गया, सांप के ऊपर क्या बीतती होती है, कितनी मुश्किल से उनके दादा परदादा क्या बोलते होंगे सांप के, कितनी मुश्किल से मैंने डर बनाया था। हाँ, वासु को इंडिकस बोलता होगा कि हमने कितनी मुश्किल से डर बनाया था, ठीक। और तुम देखो, तुम 1 कप दूध के लिए चुम्मा चाटी कर रहे हो, हाँ, इंसानों से। चलो याद देखो बेटा,
अरे कोई सा भी टॉक्सिक हो भाई, टॉक्सिक तो टॉक्सिक है। टॉक्सिक मूवी आने वाली है, प्रमोशन कर रहा हूँ भाई, पेमेंट आना चाहिए। चलो एनीवे, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, द रेशियो ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन अ क्लास इज 2:3। ठीक, चलो इसको करवाते हैं। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप करके लेकर के आना। ये वाला करना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक कक्षा के अंदर लड़कों और लड़कियों की मात्रा कितनी दी हुई है, 3:5 दी हुई है, और इनका जो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 20 है, और एवरेज नंबर ऑफ बॉयज कितने 32 है। तो आपको बताना है आपके इनका एंटायर क्लास का एवरेज वेट कितना है, बताओ जरा। बताइए कितना आएगा एवरेज वेट, बताइए। आपको समझ में आया आप एक प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है आपसे? हाँ बताओ, आपसे प्रश्न पूछना क्या चाहता है, ये समझ में आया आप लोग को? पॉइंट में क्यों आएगा? पॉइंट में आ भी सकता है, एवरेज है। पहले आइडेंटिफाई तो कर लो वो पूछना क्या चाह रहा है। आ गया आंसर? आपको बेटा इस बार बताना था, यहाँ से बीच वाली वैल्यू निकालना था। क्या निकालना था? बीच वाली मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको उसने बोला, इस बार रेशो ने पहले दे दिया है ना। अगर गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है बेटा 20 है, कितना है यहाँ पे गर्ल्स का एवरेज वेट कितना है 20 है, यहाँ पे गर्ल्स आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया बेटा बॉयस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया बेटे बॉयस आ गया। ठीक, यदि गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है, और बॉयज का कितना दिया हुआ है 32। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंटायर क्लास का एवरेज वेट कितना आएगा, ताकि आपको अनुपात कितना मिल जाए। यहाँ पे कितने अनुपात मिलाना है अपन लोग को? 3। अगर 3 गर्ल्स मिला रहे तो कितना मिलाना पड़ेगा बॉयज? 5 बॉयज को मिलाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को ये? हाँ 30 क्या 30? क्या देखो बेटा यहाँ पे आप देखिए जरा, आपको देखना पड़ेगा इसको बीच वाले को निकालने का तरीका कैसे। देखो यहाँ आपने देखा इनका डिफरेंस कितना आ गया, कितना डिफरेंस आ रहा है इन लोग का, बताओ जरा कितने का अंतर आ गया? 12 का आ गया। कितने का आ गया? 12 का आ गया। ठीक है, 12 का अंतर यहाँ पर आ गया। ठीक है, और बताओ जरा इन दोनों को मिलाने पे कितना हो रहा है? कितना हो रहा है? 8। ठीक है, कितना हो रहा है यहाँ पे? 8 हो रहा है। तरीका देखो आप लोग इस तरीके से निकालते हैं। ठीक, आपको निकालना था यहाँ पे बीच वाली वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी एक की एक्चुअल मात्रा निकाल लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो जैसे मैंने बोला बेटा आपसे यहाँ पे कि बताओ जरा, कि बताइए जरा यहाँ पे अगर अपन 5 की वैल्यू निकाल दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन ने 5 की निकाली, अगर मैं बताओ जरा यहाँ से प्रोसेस करता था तो मैं क्या करता था, यहाँ पे घटाता था, और यहाँ से करता था तो मैं क्या करता था, बढ़ाता था। हाँ, यहाँ से अपन देखो अपन इस डायरेक्शन पे जाते थे तो ये वैल्यू बड़ी आती थी, और इस डायरेक्शन पे जाती थी तो ये वैल्यू बड़ी और ये छोटी आती थी। होती थी कि नहीं होती थी? तो मैं अगर रिवर्स करूंगा प्रोसेस तो मुझे बताओ जरा ये वैल्यू आपकी कैसी थी? छोटी थी, और ये कैसी थी? बड़ी थी। अगर मैं रिवर्स जाऊंगा तो मैं वाली वैल्यू को प्लस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे आंसर मिलेगा कि नहीं? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर मैं यहाँ पे घटा रहा था तो मुझे आंसर मिल रहा था, तो मैं इसको जोड़ दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा कि नहीं? और अगर मैं इस डायरेक्शन पे जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ बीच की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे यहाँ की अगर एक्चुअल वैल्यू मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो इसको अपन देखते हैं जरा। यहाँ पे थे 20 कैंडिडेट और यहाँ पर कितने थे बेटा? 32 था इनका एवरेज वेट। ठीक है, बीच की हमें वैल्यू निकालना था। ठीक है, इनका अनुपात कितना दिया था? 3 अनुपात कितना दिया था बेटा? 5 दिया था। तो आपको मैंने बोला कि इनका डिफरेंस देख लो, कितना आ गया डिफरेंस इनका? 12 का आ गया। ठीक है, यदि 12 का इनका डिफरेंस आ गया, टोटल मात्रा कितनी हो गई इनकी? 8 की हो गई। तो आप यहाँ से 5 की वैल्यू कैसे निकालोगे? आपने लिखा भाई 5/8। ठीक है, बॉयज यहाँ पर कितने बेटा? ये बॉयज की मात्रा और यहाँ पे गर्ल्स की आ गई। ठीक है, तो बॉयज की मात्रा कितनी है? 5 में से 8 में से कितनी है? 5 है। ठीक है, और कुल मात्रा आप लोग के पास डिफरेंस कितना आ गया? टोटल कितना आ गया आप लोग का? 12 का आ गया। कितने का आ गया? 12 का। क्या ये 4 से कट जाएगी वैल्यू? बताओ 4 से कितने बार में चला गया? ये 2 बार में, और 4 से कट चला गया ये 3 बार में। ये हो गया 15, और 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। कितना होता है? 7.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 7.5 आ गई। कितनी आ गई? 7.5। अब अगर मुझे यहाँ पे बीच की वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करूँगा? इसमें से इसको क्या कर दूंगा बेटा? ऐड कर दूंगा। ठीक है, 20 और 27 7.5 के जोड़ दूंगा, कितना जाएगा? 27.5। क्या बताओ जरा ये वैल्यू इन दोनों के बीच में आती है कि नहीं आती? और अगर मुझे इससे निकालना है तो भी मैं निकाल सकता हूँ, है ना। कैसे निकालेंगे अपन? 3 थे हमारे पास। ठीक है, कुल यहाँ पे कैंडिडेट कितने यूज करना था अपन को? गर्ल्स में 3,
और टोटल कितने हो रहे थे हमारे पास 8, तो 8 में से 3 गज चाहिए और टोटल यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 12 का आ गया। कितने का आ गया, 12 का आ गया। तो कितने बार में चल जाएगा बेटा, ये 3 बार में ही चला गया और 2 बार में ये चला गया। तो 9/2 यानी कि कितना जाएगा यहाँ पे, वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ से कितनी आ गई 4.5। यहाँ पे कितनी आ गई, वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 4.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 4.5 आ गई। तो बताओ जरा अपन यहाँ पे 32 में से अगर आपने यहाँ पे 4.5 कम कर दिया, कितना कम कर दिया आप, यहाँ पे कितना कम कर दो, पहले 5 कम कर दो, कितना कम कर दो आप 5। 32 में से 5 कम करा, कितना मिल गया 27। अब आपने 5 कम करा, करना था 4.5, तो 0.5 बढ़ा दो। क्लियर हुआ कि नहीं, या फिर आप 4 कम करके फिर आधा और कम कर देना। 4 कम करा 32 में तो कितना आ गया 28। 28 में और 0.5 कम कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आप लोग को 27.5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट करो इसको, ये आ रहा था, बस नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी बेटे, कुछ पूछ रहे हो? छोटी संख्या के साथ डायगोनल जाओगे तो क्या करोगे, जोड़ोगे, और बड़ी संख्या के साथ जाओगे तो डायगोनल जाने पे क्या करोगे, आप घटा दोगे। ठीक है, ये मेथड समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो। अच्छा ये यहाँ पे क्या आ गया इनका, ये क्या आ गया इनका, बताओ जरा। ये जो वैल्यू आई यहाँ पे 27.5, ये क्या आई, बच्चों की संख्या आ गई? हाँ नहीं, ये वेट आया बेटा इनका, क्या आ गया, ये औसत वेट आ गया इनका सभी विद्यार्थियों का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, चलो अरे स्क्रीनशॉट हो गया। चलो यहाँ पे देखो जरा, इसको मिटा दिया, कर लिए थे ना, इस क्वेश्चन को करो जरा। A type of rice cost 40 rupees per kg and another type cost कितना 75 rupees per kg. If both the rice are mixed in the ratio 5:2, then find the price of rice when they are mixed. तो आपको बताना है कि उस राइस का प्राइस बताइए जब उनको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। 70 और 40 और 75 कितना आ गया डिफरेंस इनका, 35 आ गया। ठीक है, और टोटल मात्रा कितनी हो गई 7 की। तो बताओ जरा 2/7 करने पे 35 से गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा 10। ठीक है, तो 40 और 10 जोड़ दोगे कितना जाएगा 50 आएगा। आ रहा है 50 कि ज्यादा आ रहा है, आ गया कि नहीं आया बेटा, आ गया ना। देखो जरा यहाँ पे बच्चे ध्यान दो, देखो क्या बोल रहा है आपको कि एक राइस की मात्रा आपकी कितनी है बेटा, एक 70 वाला 70, चलो यहाँ पे देखो, एक है आप लोग का 40 रुपये पर केजी बेचे जा रहे हो, है ना, 40 रुपीज़ पर केजी पे, और दूसरा बेच रहे हो आप 75 रुपीज़ पर केजी, 75 रुपीज़ पर केजी पे आप क्या कर रहे हैं, इसे बेच रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनको अपन लोग कितने पे बेचे मिला करके, ताकि हमें अनुपात कितना मिले। आप 70 वाले का यूज़ करें कितना रेशो बेटा, आप 2 रेशो यूज़ करें इसका, और इसको कितना रेशो पे यूज़ करें आप 5 पर, कितना पर 5 पर। ये बात समझ में आएगी नहीं आई आप लोग को? ठीक है, तो बताओ जरा यहाँ पे आपके हिसाब से डिफरेंस कितना आ गया इनका, 35 का आ गया। कितना आ गया यहाँ पे 35 का, और कुल मात्रा आप लोग की कितनी हो रही थी 7 हो रही थी, कितनी हो रही थी 7। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू निकाल लो आप यहाँ पे। ठीक है, आपने 2 यूज करा है कितने में से बेटा 7 में से। ठीक है, तो गुणा कर दिया आपने इसके डिफरेंस के साथ यानी कि 35 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। यानी कि 2 वाले की मात्रा कितनी थी 10 थी, कितनी थी 10 थी। अगर ये 10 हो गई कितने गुना हो गया, ये 5 गुना हो गया, कितने गुना हो गया ये 5, तो याली वैल्यू भी कितने गुना हो जाएगी 5 गुना। यानी कि यहाँ पर कितना जाएगा बेटा आप लोग के पास 70 जाए, यहाँ पे 25 जाएगा, कितना जाएगा 25। या तो आप करो एक काम करो, आप इसमें से 25 घटा दो, या तो आप 10 जोड़ दो, बात एक ही पड़ेगी। अगर आपने 40 में से क्या करा बेटा 10 को जोड़ दिया, क्या कर दिया आपने 10 को जोड़ दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा 50 रुपये पर केजी बेचना पड़ेगा। और 75 में से अगर आप 25 को क्या कर दोगे घटा दोगे, तो भी कितना मिलेगा आप लोग को 50। तो 50 रुपये पर केजी आप लोग का आंसर हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो ये वाले सवाल कर लोगे आप लोग इस प्रकार के। ठीक, चलो और देखते हैं
ये हो गया, नोट कर लिया। इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक है, ये नोट हो गया। तो ये वाला सवाल आप लोग कर लोगे। देखो सेम सवाल है, ठीक। अ टाइप ऑफ टी कॉस्ट 180 रुपीज पर केजी एंड अनदर टाइप ऑफ टी कॉस्ट 300 रुपीज पर केजी। चलो याला भी बन जाएगा भाई, 5 का डिफरेंस, 5 का यहाँ पे आ गया और डिफरेंस कितना आ गया, 120 का आ गया, ठीक। तो बन जाएगा ये 24 गुना हो जाएगा। ये भी मेरे हिसाब से बन जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेम क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर भी। वाह, एक नई चीज मिल गई अपन को। हाँ जी, ये बन जाएगा आपसे, ठीक है। सेम क्वेश्चन हो गया ये आपसे। हेलो, हाँ जी बोलिए। ये क्वेश्चन भी बन जाएगा आपसे, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे, 120 का गेन आ गया, है ना। और यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो लोग बात करें इतनी देर में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। हाँ, 5 हो जाएगा, तो यहाँ से भी हो जाएगा 24 गुना के हिसाब से, ठीक। कर लेना इसको भी, कॉफी वाला क्वेश्चन है वाला, ठीक है। चलो वाला क्वेश्चन करो जरा। एक व्यक्ति जो है वो ट्रैवल करता है 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 kmph और दूसरा व्यक्ति ट्रैवल करता है 40 मिनट एट द स्पीड ऑफ 40 kmph 45 kmph। आपको उनकी एवरेज स्पीड बताना। चलो क्वेश्चन चेंज हो गया, बताओ जरा यार, क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करो। A person travel for 20 minutes at the speed of 30 kmph and another person travel 40 minutes at the speed of 45 kmph. Find the average speed per hour. आपको 1 घंटे की इनकी क्या बताना है, औसत चाल बताना है। हो गया, आया कि नहीं आया? नहीं आ रहा? क्या नहीं समझ में आ रहा, बताओ इसमें। एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है भाई 20 मिनट एट द स्पीड ऑफ 30 kmph। कितने से चल रहा है ये? 30 kmph से चल रहा है। ये चल रहा है बेटा 30 kmph से, और दूसरा चल रहा है 45 kmph से। कितने से चल रहा है ये? 45 kmph से। अरे kmph लिखना, आपको यूनिट नहीं दिख रही क्या? एक बार 20 मिनट चल रहा है, करो करो करो, आप ही को करना है ये। 30 kmph किलोमीटर प्रति घंटा। मुझे क्या पता, आप ही लोग बताओगे मुझे, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। आपको एवरेज निकालना है। यहाँ यूनिट दिख रही, देखो kmph बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, kmph बोल रहा है। बताओ जल्दी। किलोमीटर प्रति घंटा बोल रहा हूँ आपसे। एक बार 30 मिनट और एक बार 20 मिनट, कितना? 30 मिनट और 40 मिनट, कितना? 20 मिनट और 40 मिनट। आप बताओ जरा, यहाँ पे आप पर आर बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे हो इसको? अरे बेटा ध्यान दो इधर, आप पर आर बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? ठीक है, तो यहाँ पर जो रेशो आएगा वो किस चीज़ का आएगा? आर्स का आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ अगर मिनट में लिखा हुआ है तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे? आर्स में। नहीं करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा बताओ जरा। यहाँ पर उसने बोल दिया 20 मिनट, याली गाड़ी कितनी चलती है? 20 मिनट चलती है, और ये चलती कितना? हाँ 30 मिनट, कितना? 40 मिनट बोल रहा है क्या? 40 मिनट चला लो, 40 चल लो, गुस्सा क्यों होते हो? हाँ प्यार से बोलो ना, गुस्सा क्यों होता है?
ये कितना चला लिया आपने? 4। अब भी ठीक किया था, अब भी ठीक करके देता हूँ। एक बार धोखा खा चुका हूँ, टेढ़ा हूँ। देखा आपने वाला? नहीं देखा वाला मीम आपने? एक बार धोखा खा चुका हूँ, टेढ़ा हूँ। यार देखो, एक बार हो गया बेटा 20 और एक बार हो गया 40। आपको इसको आर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आपने यहाँ पे 60 से भाग लगाया और यहाँ पर भी किससे भाग लगाओगे? आर में कन्वर्ट हो जाएगा, कट भी जाएगा, तो प्रक्रिया तो वही होगी। ठीक है, बताओ जरा यहाँ पर कितना हो गया कैंसिल आउट करने के बाद? 1:2 आ गया। ठीक है, आपके हिसाब से डिफरेंस कितना आ गया इनका? 15 का आ गया। कितना आ गया? 15 का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। आपके हिसाब से कुल यात्रा कितने की हो रही है? 3 की। ठीक है, 3 की यात्रा हो रही है और ये आपके हिसाब से 3 की प्रश्न के हिसाब से डिफरेंस कितना आ रहा है? 15। कितने गुना हो गया? 5 गुना। तो यानी वैल्यू भी कितने गुना? 5 गुना। और यानी वैल्यू भी कितने गुना? 5 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 10 आ गया। ठीक, आप क्या करो, 45 में से या तो क्या कम कर दो? 5 कम कर दो, या 30 में 10 जोड़ दो। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी रहेगी बेटा 30 में 10 जोड़ने के बाद? बताओ 40। और 45 में से 5 भी कम करते तो क्या मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? मिलता। बस नोट कर लो। मिल जाता कह रही है। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं इसको। पढ़ाए थे कि नहीं एवरेज स्पीड? आपको बोले ना हर चैप्टर का कुछ ना कुछ पार्ट यहाँ पे आप लोग का आया। एवरेज स्पीड से सॉल्व करना रहता है तो कैसे सॉल्व करते इसको बताओ जरा। कैसे सॉल्व करते इसको? टोटल डिस्टेंस अपॉन पे टोटल टाइम। हाँ, टोटल डिस्टेंस अपॉन पे टोटल टाइम लगा देते हैं आप लोग यहाँ पे। करके लाना इसका। ये हो गया। क्या हो गया बेटा? पीछे केसर केसर की बात सुनाई दे रही है, बहुत रिच बात कर रहे हो तुम लोग पीछे। हाँ, केसर केसर की बात कर रहे हो? किस चीज की बात कर रहे हो? केरल का नाम। अच्छा, करंट अफेयर। वाह यार, थैंक यू बेटा, आपने ये जो वीडियो में इतनी इम्पोर्टेंट बात बताया है मैथ्स के लेक्चर में, इसका मैं आभारी रहूँगा। आई विल बी। हाँ चलो, डेट में आ गया हूँ मैं, आपके रेड में आ गया हूँ। आई विल रीपे दिस। हाँ चलो, तुम लोग हंसी मजाक करने लगते हो बीच बीच में। डोर कहीं लिख लिया तुम लोगों ने? लिखते हो नहीं, एक शब्द लिखते हो 15, डिफरेंस लिखा 15। फिर तेरे को पता है क्या हुआ था? केरला का नाम केरलम हो गया। जल्दी जल्दी करो ना, अपनी मस्ती में रहते हो, बड़े हो जाओ रे। सर एक्सक्यूज मी, अभी हमारी हंसने खेलने की उम्र है। क्यों बेटा? हाँ करो करो यार, अभी तो है मौका तुम्हारे पास। हम लोग जा रहे हैं बुढ़ापे की तरफ, तुम लोग तो और उल्टा, तुम लोग रिवर्स जा रहे हो, जवानी की तरफ जा रहे हो। हर साल तुम लोग 1 साल पीछे चले जाते हो। हो गया? वो लिख रही है अभी भी। हो गया ना? नीचे देख रही है, कह रही है हो गया सर। ऐसे कैसे मान लूँ? चलो तुम दोस्तों की कॉपी से देख करके कर लेना। और ये सब जो है ना, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको, दोस्ती जो है आपकी डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपको। ये अलग करके लाओगे। 30 मिनट 25 की एमपीएस से 20 मिनट 40 की एमपीएस से डिफरेंस कितना जाएगा? अरे डिफरेंस कितना जाएगा 30 और 20 का? 30 और 20 का 10 लाओगे? 30 और 20 का डिफरेंस आएगा कि 40 और 25 का आएगा? 40 और 25 का आएगा। फिर घुमा दिया मैंने। 25 और 40 का ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा डिफरेंस? 5 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो बताओ जरा, 3 और 2 को जोड़ने पे कितना मिल जाएगा आप लोग को? 5 आपके हिसाब से 5, प्रश्न के हिसाब से 15 है ना? कितना? 15। तो कितने गुना? 3 गुना। 3 का भी 3 गुना कर देना और 2 का भी 3 गुना कर देना। एक बार 9 मिल जाएगा, एक बार 6 मिल जाएगा। ठीक है, तो करके ले आओगे वाला सवाल? बन जाएगा भाई।
ये देखो आपके लिए शुद्ध हिंदी में एक सवाल लेकर के आ गए हैं। वाह क्या कारीगरी है। ठीक है, तो इसको भी करके ले आना आप लोग। चलो इसको करो, सवाल देखोगे? और मेरा एक दोस्त के दादा की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग रात में स्टे कर रहे थे उसी के यहाँ पे। अब थोड़ा सहारा वहारा की ज़रूरत पड़ती है ना ऐसे समय पे। ठीक है, एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो भाई गए वहाँ गए तो माहौल हंसी मजाक का चल रहा था यार। मतलब दादा की डेथ हुई है, ठीक है, तो उसके घर वाले सीरियस हैं। लेकिन हम लोग जो गए थे, हम लोग कहीं ले जाने लायक नहीं है। ठीक है, जो मेरे दोस्त लोग हैं, इफ़ यू आर इन्वाइटिंग अस देन मेक श्योर हम लोग को कोई भी आप ऐसे कार्यक्रम पे ना बुलाएं जो दुख का हो, है ना। तो वहाँ पे गए, हंसी मजाक चल रहा है भाई। ठीक है, दूर कर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं कि उसके पापा के बाजू में बैठ के कर रहे हैं कि अंकल जी आपके तो पापा, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं चल रहा था, हंसी मजाक चल रहा था भाई वहाँ पे। ठीक, चाय पीने चले गए, रात का टाइम था, चाय पीने चले गए। अब क्या हुआ, एक ने गाड़ी उठाया निकल गया, मैंने भी गाड़ी उठाया निकल गया। ठीक, मतलब निकलने की तैयारी चल रही थी। तो वहाँ पे आगे क्या हुआ भाई कि चाय वाले ने रोक लिया हमें, बोला कि भैया पेमेंट। तो मेरा फ़ोन तो मेरे आगे वाले दोस्त के पास था, क्योंकि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, तो वो कॉल वॉल कर रहा था अपने घर में ऐसा वैसा, है ना। तो वो मेरा फ़ोन लेकर के चला गया। मेरे पीछे वाला तो गरीब, तो उसके पास था नहीं। तो उन्होंने कॉल लगाया, बोला कि भावा ये तो पेमेंट मांग रहे हैं। तो एक दोस्त सामने से कहता है पेमेंट देना पड़ेगा, पेमेंट देना पड़ेगा चाय की। शॉकिंग था बहुत कि चाय की पेमेंट देना पड़ेगा इनको, पी करके चल जाओ, दुकानदार का तो क्या है। हाँ चलो देखो इसका आंसर आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क एंड वाटर कितना दिया हुआ है, एक में दो कंटेनर जिसमें मिल्क और वाटर है। फर्स्ट के अंदर दिया है 70% कंसंट्रेशन, सेकेंड के अंदर दिया हुआ 50% कंसंट्रेशन। एक के अंदर 30 लीटर है फर्स्ट वाले के अंदर, और सेकेंड वाले के अंदर है 20 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, पहले से निकाल लिया 30 लीटर और दूसरे से निकाल लिया 20 लीटर। तो आपको बताना है कि हमें उन्हें थर्ड कंटेनर में किस अनुपात में डालना पड़ेगा। मतलब थर्ड कंटेनर के अंदर हमने डाला, तो आप बताइए यहाँ पे कि उस कंटेनर का आप लोग को यहाँ पे कितना परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, तो बताओ जरा मिल्क का कंसंट्रेशन कितना जाएगा। सब सही करें? हाँ सब सही करें, बताओ आंसर बताइए। 62। कैसे 62? मन से? मन से नहीं सर, वो काम किस पे कर रहा है पूरा, मिल्क पे। ठीक, किस पे काम कर रहा है, मिल्क, है ना। अगर वो वाटर पे करता तो हम वाटर पे करते। ठीक है, अभी याद देखो क्या बोल रहा है बेटा वो आपसे, एक कंटेनर से ले लिया आपने 70% कंसंट्रेशन है मिल्क का। ठीक है, और लास्ट में वो पूछ भी क्या रहा है आपसे, मिल्क का ही पूछ रहा है थर्ड कंटेनर में कंसंट्रेशन। तो आपने एक के अंदर था 70% कंसंट्रेशन, मिल्क की बात करें अपन, है ना। ये आ गया अपना कंटेनर 1 और ये आ गया बेटा आप लोग का कंटेनर 2 आ गया। ठीक है, एक में था 70% और दूसरे के अंदर कितना था बेटा 50%। कितना था 50%। अगर आपने इनमें से 20 लीटर निकाला, तो मैंने आप लोग को मिक्सचर के टाइम पे बताया था कि आप एक बूंद निकालो चाहे 20 लीटर निकालो, उनका रेशो कैसा आएगा मिल्क और वाटर का, सेम आएगा। तो मतलब अगर आपने यहाँ से 20 लीटर निकाली, कितना बोल रहे हैं यहाँ से 30 लीटर, 70 वाला कितना निकाल लिया आपने 30 लीटर निकाला, तो इसके अंदर भी कंसंट्रेशन कितना रहेगा 70% रहेगा। कितना रहेगा बेटा 70। तो इसका निकाला आपने 30 लीटर निकाल दिया। ठीक है, और इसका कितना निकाल दिया आपने 20 लीटर। और इनको निकालने के बाद आपने क्या करा, एक थर्ड कंटेनर पे डाल दिया, जो थर्ड कंटेनर आपका बन रहा है यहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं, इनको निकाल करके आपने डाल दिया। तो इस थर्ड कंटेनर में बताइए आप लोग को कितना परसेंट आपका क्या रहेगा, मिल्क रहेगा, कंसंट्रेशन कितना रहेगा। ठीक है, तो बताओ जरा ये वैल्यू कट रही कि नहीं कट रही, कितने बार में कट गया, ये 3:2 में कट गया। कितने बार कट गया 3:2 में कट गया। तो बताओ जरा यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ से बताइए आप लोग इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो कितना आ गया यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ गया। कितने का आ गया 20 का डिफरेंस आ गया। आपके हिसाब से 20 का डिफरेंस है और यहाँ के हिसाब से कितना बेटा 5 का। ठीक है, यहाँ पे कितना है टोटल मिलाकर क्वांटिटी 5 की। तो कितने से गुना कर दोगे आप इसको, 4 से गुना कर दिए। कितने गुना हो गया ये 4 गुना। अगर ये वैल्यू 4 गुना तो वाली वैल्यू भी कितने गुना
4 गुना, तो यहाँ पर कितना जाएगा 12 और यहाँ पर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर जाएगा 8 जाएगा, कितना जाएगा 8। तो यदि आपने 50 में क्या जोड़ दिया आपने, 12 को जोड़ दिया, तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से 62, है ना, कितना मिल जाएगा 62%। और 70 में से आपने कितना घटा दिया, 8 घटा दिया, तो कितना मिल जाएगा, तो भी आपको गलत हो गया ना। आप बताओ 70 में से अपन को क्या करना पड़ेगा, 8 को जोड़ना पड़ेगा। तुम लोग यही तो गड़बड़ कर जाते हो बेटा। बड़ी वैल्यू में से छोटी को क्या, बड़ी वैल्यू में से अपन को घटाना है और छोटी वैल्यू में से क्या करना है, जोड़ना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे वैल्यू को स्वाइप कर दिया तो आप इतना कंफ्यूज हो गए, कंसेप्ट भूल गए कि उल्टे साइड वाला हमेशा जोड़ना रहेगा, सीधे साइड वाला हमेशा घटाना रहेगा। ऐसा कर दिए। अरे गधेड़ो, अगर ये 50 इधर लिखा रहता तो फिर 12 तो इधर आ जाता ना, नहीं आता। और अगर 70 जो है वो उधर लिखा रहता तो ये 8 तो इधर आ जाता ना। तो क्या करते, 50 में 12 को जोड़ते कि घटा देते? अरे जोड़ोगे ना यार तुम। छोटी वैल्यू में हमेशा जोड़ा जाएगा डायगोनल जा करके, और बड़ी वैल्यू में हमेशा घटाया जाएगा। कंसेप्ट याद रखो ना। तुम लोग क्यों ऐसा रखने का क्यों देखते हो कि लेफ्ट वाली साइड हमेशा अपन लोग को जोड़ना है, राइट वाली साइड हमेशा घटाना है? नहीं समझ में आया? क्या समझ में आया? छोटी मोटी क्या, छोटी वैल्यू में घटाना है, बड़ी वैल्यू में जोड़ना है। उल्टा हो गया? नहीं हुआ? सही हो गया? छोटी में जोड़ना है और बड़ी में, ठीक। ये 5 में क्या करोगे, ये 8 में क्या करोगे आप? 8 और 12 में से क्या है, बड़ा कौन है? तो इसमें क्या करोगे? इसको 50 में जोड़ेंगे। 50 में जोड़े, ठीक है। अभी समझ गए आप, फंस नहीं रहे हो अभी, है ना। बताओ ये जरा, ये जो 12 और 8 आया बेटा, ये 12 और 8 लीटर आया है क्या? बताओ। ये परसेंट आया, क्या है बेटा? ये परसेंट आया, ठीक है। ये बात याद रखना, लीटर नहीं है। लीटर तो आपको दे दिया था प्रश्न में, ठीक है। ये लापरवाही नहीं करना बेटा क्वेश्चन में, ठीक। ये बनेगा आपसे। जाना है? जाओ, 2 मिनट हो ही गया, चल जाना। आ रहे हो? ऐसा जाओ। जन्म देती है वो माँ जिसे जग का है। जाओ बेटा, मम्मी पापा के नाम ले, इमोशनल कर देते आप लोग। मम्मी पापा का नाम लेकर के इमोशनल कर देते हो। मम्मी का जैसे नाम आता है तो जन्म देती है जो माँ जिसे जग का है, और पापा का नाम आता है पापा। बस ये सब याद रहता तुम लोग का। मैं बोल रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पे छोटी वैल्यू में जोड़ना, बड़ी में घटाना, ये सब याद नहीं है। पापा बोला मैंने, उतने में तुम लोग कहा गया मेरे पापा। तुम लोग से ना यू पीपल ना वेरी बैड, आप लोग बहुत बेकार इंसान हो। ठीक है बेटा, ये हो गया मेरे हिसाब से, है ना। इसको नोट कर लिया ना। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है प्रश्न में। याला करके लाओगे 80 लीटर, 80% और 60%। और एक और बोल रहा है बेटा 80 और 60। एक बोल रहा है 32 लीटर, और सेकंड वाले में से क्या कर दिया उसने क्वेश्चन में, एक में 28 है। कितना है एक में? देखो यहाँ पर उसने, हाँ ये हिंदी में सही लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में भी सही लिखा है, बस उसने नंबरिंग में लिख दिया। यहाँ पे 28 बोला उसने, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है वो आपको बताना है। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द थर्ड कंटेनर बता दोगे? अरे बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा, ठीक है, कोशिश करेंगे। बात कोशिश तक आ गई तो इसको कर लेना, ठीक है। और चलो इसको करके ले आना आप लोग। यहाँ पे भी कुछ है क्या? ये तो KMPH वाला था, ठीक। तो इसको याला भी होमवर्क हो गया आप लोग का, इसको करके ले आना आप लोग, ठीक है। नहीं बनेगा तो पूछ लेना, करवा देगा इसको। टाइम है अभी हमारे पास, चलो करवा देते हैं आपको। करो इसको जरा यहीं पे करिए आप लोग। A person has 2 different milk quantities in different container in the same. In the first container, कंसंट्रेशन मिल्क का कितना है? 80%। सेकेंड में कितना है? 60%। पहले कंटेनर से निकाल लिया आपने
28% सेकेंड से निकालिए 32 लीटर्स निकालिए, 28 लीटर्स सेकेंड से निकालिए 32 लीटर्स 28 32 4 से कट जाएगा क्या? 7:8 बताओ। नहीं जो तक देवी नहीं रही कितना आ गया रे बाबा, इतना आराम आराम से कर रहे हो। बहुत ज़्यादा टफ हो गया क्या? आ गया क्या? देखो तुम्हारे चक्कर में बढ़िया मस्त एक नंबर में डिजाइन बना रहा हूँ यहाँ पे। जी यहाँ देखो बेटा, सभी बच्चे ध्यान दो इधर। कितना आ गया आंसर? आपको लगा यहाँ पे एक पर्सन है, एक व्यक्ति के पास 2 अलग अलग मिल्क की क्वांटिटी है, ठीक है। वो बोल रहा है कि एक में एक वेसल के अंदर होता है 80% कंसंट्रेशन वाला मिल्क, 80% कंसंट्रेशन है, और दूसरे के अंदर क्या बोल रहा है वो 60% है। कितना है? एक में बोल रहा है 60% कंसंट्रेशन, ठीक है। फर्स्ट वाले से निकाल लिया उसने 28 लीटर्स, इसमें से कितना निकाल लिया उसने? 28, और इसमें से निकाल लिया बेटा कितना? 32। तो मात्रा तो सेम ही आएगी दोनों जगह पे, ठीक है। तो बताओ कितना आ गया यहाँ पे मात्रा? 7:8 आ गया। कितना आ गया? 7:8 आ गया, ठीक है। 7 रेशो कितना आ गया यहाँ पे? 8 आ गया, ठीक। आपसे बोला गया यहाँ पे डिफरेंस कितना है इनके बीच का, तो कितना आ गया यहाँ पे? 20% का आ गया। कितना आ गया यहाँ पे? 20% का आ गया। अगर डिफरेंस 20% का आ गया बेटा, तो बताओ जरा यहाँ पे आपके हिसाब से मात्रा कितनी हो गई? यहाँ पे 15, आपके हिसाब से 15, प्रश्न के हिसाब से कितनी हो गई? 20 की हो गई। कितनी की हो गई? 20। तो बताओ जरा, अगर यहाँ पे 20% की मात्रा हो गई तो कितने गुना हो गई? 4/3 गुना। अगर ये 4/3 गुना तो याली वैल्यू भी कितने गुना? 4/3 गुना, और याली वैल्यू भी कितने गुना बेटा? 4/3 गुना। अगर ये दोनों वैल्यू कितनी होगी बेटा आप लोग की? 4/3 गुना हो गई। कितनी हो गई? ये 4/3 गुना हो गई। तो बताओ जरा, यहाँ पे आपने इसका कितना कर दिया? 4/3, 4/3 कर दिया, तो आपको कितना मिलेगा? 7 से 4 बार गुणा करोगे तो कितना मिलेगा आपको? हाँ 28। कितना मिल जाएगा आप लोग को? 28 बाई कितना मिल गया आप लोग को? 3 मिल गया। कितना मिल गया? 28/3 मिल गया। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा आप लोग को? 8 से गुणा करने के बाद 8 चौक कितना होता है? 32, 32 बटे कितना मिल गया? 3 मिल गया। अब देखो इसको सॉल्व करने का और आसान तरीका देखो। 3 से आपने काटा इसको, कितने से काटा आपने इसको? 3 से काटा। 3 से काटने के बाद ये कितने बार में चल जाएगा ये? हाँ 9 सही 1/3। कितना जाएगा यहाँ पे? 9 सही 1/3। और यहाँ से अगर आप लोग काटोगे कितना आएगा? 10 सही 2/3। कितना रहेगा? 10 सही 2/3 आएगा। आएगा कि नहीं? अरे बोलो, ये प्रतिशत में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। तो आप इस साइड से आओगे तो क्या करोगे? इसको प्लस कर दोगे। छोटी से छोटी वैल्यू को क्या कर दिया आपने? प्लस कर दिया। तो कितना आ गया यहाँ पे? 69 1/3%, ठीक है। और यहाँ से भी जाते तो क्या करते हैं आप लोग? 10 घटाते तो पहले कितना आता? 70। 70 में से, और देखो 70 या 10 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू है ना ये, ठीक है। तो 70 11 घटाना है आपको। कितना घटाना है? 11। तो 80 में से 11 घटाओ कितना मिलेगा? 69। और 3 में से आपने 2 कम करिए तो कितना मिल गया? 1/3, यानी कि 69 1/3% रहेगा आंसर। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 से गुणा कर दिया तो यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर भी कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू कट जाएगी, ठीक है।
हो गया, कर लिया नोट? ठीक, तो ये वाले सवाल, इस प्रकार के कल सवाल और ले आएंगे आप लोग की, ठीक, ग्रुप पे डाल देंगे नीचे वाले सवाल, ठीक है। इसके आगे के आप लोग को कल कराएंगे, ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। इसके बाद क्या अपन करेंगे कल।